नमस्कार बच्चों। आज का क्वेश्चन आप देख सकते हो। क्यूरी का नियम लिखें। राइट क्यूरी लॉ। बच्चों, ये क्यूरी का नियम जो है ये अणुचुंबकीय पदार्थ पर लागू होता है। अणुचुंबकीय पदार्थ जिसे कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। एक्चुअली है क्या, जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल यानी अणुचुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकीय प्रवृत्ति होता है, जिसे मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी कहते हैं, वह डिक्रीज करता है, वह घटता है। एक्चुअली अणुचुंबकीय पदार्थ का जो मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी है वह एब्सोल्यूट टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी चुंबकीय प्रवृत्ति परम तापमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है और यही क्यूरी का नियम कहलाता है। तो देखिए आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है कि अणुचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल का चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों, ये जो चुंबकीय प्रवृत्ति है इसे काई लेटर से संकेत किया था। ये काई, यह मैं प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगाता हूं और ये 1/t का मतलब ये हुआ कि ये जो चुंबकीय प्रवृत्ति है ये टेम्परेचर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों, यदि आप व्युत्क्रमानुपाती का ये जो चिन्ह है इसे आप हटाएंगे तो यह लिखेगा काई इक्वल टू c/t, वेयर यानी जहां ये जो c है या क्यूरी कांस्टेंट कहलाता है। बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं क्यूरी कांस्टेंट यानी क्यूरी नियतांक इसे कहा जाता है। क्यूरी नियतांक। अब ये जो क्यूरी का नियम है, इस नियम के अनुसार से जाहिर सी बात है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, तो किसी पदार्थ का जो चुंबकीय गुण होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, वह डिक्रीज करता है, वह घटता है। यह क्यूरी के नियम के अनुसार से होता है। अब भाई बच्चों, अगला क्वेश्चन आप देखिए। क्यूरी बिंदु या क्यूरी तापमान क्या है? व्हाट इज क्यूरी पॉइंट और क्यूरी टेम्परेचर? तो बच्चों, ऐसा है कि यदि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो एक टेम्परेचर पर आकर के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी लौ चुंबकीय पदार्थ का गुण पैरामैग्नेटिक मटेरियल के गुण में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बदल जाता है और वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, वह टेम्परेचर ही क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। आप देख सकते हो, लौ चुंबकीय पदार्थ को गर्म करने पर एक तापमान पर लौ चुंबकीय पदार्थ का गुण अणुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। यह तापमान क्यूरी बिंदु या क्यूरी तापमान कहलाता है। बच्चों, आयरन के लिए क्यूरी टेम्परेचर 1043 केल्विन होता है। अब सवाल ये कि क्यूरी टेम्परेचर के बाद क्या होगा? तो इसके बाद जो मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी है काई, ये इक्वल हो जाएगा C डैश डिवाइड T माइनस TC। एक्चुअली TC जो है ये क्यूरी पॉइंट हो गया बच्चों। TC ही क्यूरी पॉइंट है, यही क्यूरी टेम्परेचर है। तो वेयर TC इक्वल क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर, आप जो भी कहें एक ही बात है, क्यूरी पॉइंट या इसको आप क्यूरी टेम्परेचर कर सकते हो। बच्चों, यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया। ये क्यूरी का नियम क्या है और फिर क्यूरी बिंदु यानी क्यूरी तापमान क्या होता है। इसके बाद दो क्वेश्चन आज ही मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। वह है कि निग्राहिता क्या होता है और निग्रह बल क्या होता है। तो अगला क्वेश्चन देखें आप। निग्राहिता क्या होता है? व्हाट इज कोएर्सिविटी? चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकित अर्थात चुंबकीय गुण को हटाने की प्रक्रिया निग्राहिता कहलाता है। तो बच्चों, ऐसा है कि जब एक पदार्थ को चुंबकित कर दिया जाता है
तब उसे विचुंबकित करने की जो प्रक्रिया है, उस पदार्थ को विचुंबकित करने की जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया ही निग्राहिता कहलाता है। चुंबकीय गुण को हटाने के लिए ऋणात्मक चुंबकीय तीव्रता आरोपित करना पड़ता है। आप देख सकते हो, इसके लिए ऋणात्मक चुंबकीय तीव्रता आरोपित करना पड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन आप देखें, निग्रह बल क्या होता है? व्हाट इज कोएर्सिव फोर्स? व्हाट इज कोएर्सिव फोर्स? निग्रह बल क्या होता है? बच्चों, ये जो निग्राहिता है अर्थात चुंबकीय गुण को हटाने की जो प्रक्रिया है, इसके लिए जिस न्यूनतम ऋणात्मक चुंबकीय तीव्रता को आरोपित करना पड़ता है, या यूं कहें कि ऋणात्मक चुंबकीय तीव्रता का वह न्यूनतम मान जिसे लागू करने पर चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है या एक पदार्थ विचुंबकित हो जाता है, वह निग्रह बल कहलाता है, कोएर्सिव फोर्स कहलाता है। बच्चों यहाँ देखिए, मैंने लिख दिया है कि ऋणात्मक चुंबकीय तीव्रता का वह न्यूनतम मान जिसे देने पर एक पदार्थ की चुंबकन तीव्रता शून्य हो जाता है, निग्रह बल कहलाता है। यानी उसे कोएर्सिव फोर्स कहते हैं। बच्चों, ये फोर्स है नहीं, यह निग्रह बल जो है यह न्यूनतम मान है चुंबकीय तीव्रता का। निग्रह बल का क्षेत्र निग्रह क्षेत्र कहलाता है। तो निग्रह बल जिस क्षेत्र में कार्य करता है बच्चों, उसे निग्रह क्षेत्र कहते हैं। निग्रह क्षेत्र का अर्थ हुआ कि कोएर्सिव फील्ड। तो यह आज का क्वेश्चन। तो आगे आप देखते रहें, प्रत्येक दिन आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलता रहेगा एग्जामिनेशन तक। तो कोजेंट क्लास से आप जुड़े रहें और इसके क्वेश्चन को आप शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।